दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रबंधन एवं सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में। ग्रीन हाउस लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा होता है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है। पारदर्शी आवरण का मतलब हो गया जिसमें सूर्य की किरणें सीधा प्रवेश न करके बल्कि छन कर अंदर आती हैं और अंदर पौधों को लगाया जाता है और उनसे उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है, उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ऐसे ढांचे को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर ढकने के लिए आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। अगर ढकने के लिए आपने शेड नेट यानी कि छाया जाल का उपयोग किया तो नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। अगर ढकने के लिए आपने इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है इंसेक्ट नेट हाउस। वहीं आपने ढकने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट का प्रयोग किया तो नामकरण होता है पॉलीकार्बोनेट शीट वाला ग्रीन हाउस। और अगर ढकने के लिए ग्लास का इस्तेमाल किया तो ग्लास हाउस। आमतौर पे ये जो ग्लास हाउस है ये विदेश में पाए जाते हैं, यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं जहाँ बर्फबारी होती है। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर शेड नेट हाउस और पॉली हाउस के अंदर ही खेती की जाती है। कुछ जगह पर हाईटेक ग्रीन हाउस का भी उपयोग किया जाता है जिसमें एक साइड पंखे लगे होते हैं और एक साइड पैड लगे होते हैं, जिस पैड के ऊपर मोटर की सहायता से पानी गिराया जाता है और अंदर ठंडक पैदा की जाती है। टेम्परेचर, तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों को नियंत्रित किया जाता है और बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान 10 डिग्री तक फैन पैड सिस्टम द्वारा कम किया जा सकता है। इसमें फूलों की खेती की जा सकती है, सब्जियों की खेती की जा सकती है और साथ में पौध जो होती है, आपको पौध तैयार करनी है, सब्जियों की पौध तैयार करनी है तो 12 महीने आप उसमें पैदा कर सकते हैं। खास तौर से जिसमें हम बोलते हैं प्रोपोगेशन यूनिट। ग्रीन हाउस के अंदर हम सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं और इसमें प्रो ट्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें कि कोकोपिट, वर्मीक्यूलाइट, परलाइट का मिश्रण 2:1:1 के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। उसमें बीज लगाए जा सकते हैं। आमतौर पर जो बीज होते हैं F1 हाइब्रिड का इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों के बीजों में, क्योंकि महंगे होते हैं, इसलिए हर एक बीज का अंकुरित होना बेहद आवश्यक होता है। ग्रीन हाउस में तापमान, आर्द्रता, वायु का आवागमन, CO2 का लेवल, ये सब को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं उनको भी हम, प्रकाश की तीव्रता का भी हम नियंत्रित कर पाते हैं। पौधे को उसके अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं ताकि उसकी बढ़वार अच्छी हो, उससे अच्छा उत्पाद और अच्छा गुणवत्ता का उत्पाद और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ग्रीन हाउस एक तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली खेती है। ग्रीन हाउस में अगर आपके यहाँ पर पथरीली ज़मीन है तो भी आप ग्रीन हाउस बनाकर उसके अंदर हाइड्रोफोनिक तरीके से या सॉइल लेस कल्टीवेशन यानी मिट्टी रहित खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन हाउस के लिए कहा यह जाता है कि 1000 वर्ग मीटर के अंदर ग्रीन हाउस बनाकर आप जितना उत्पादन प्राप्त करते हैं उतना उत्पादन बाहर आपको 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर खेती करके प्राप्त किया जाता है। खुले खेत में की जाने वाली खेती के मुकाबले ग्रीन हाउस की खेती लाभप्रद खेती है। अगर आपको सब्जियों की खेती करनी है तो आप शेड नेट लगाकर, इंसेक्ट नेट लगाकर उसके अंदर खेती कर सकते हैं और साथ ही पॉली हाउस के अंदर भी आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि पॉली हाउस के अंदर बरसात का पानी अंदर नहीं आता है और साथ ही CO2 का लेवल आप बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। ग्रीन हाउस हमेशा ऊंचाई वाली जगह पर बनाने चाहिए ताकि बरसात के समय में वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। दूसरा, आपका जो ओरिएंटेशन है, ग्रीन हाउस के जो गटर होते हैं, बरसात के टाइम में जो बरसात का पानी निकलने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती हैं ग्रीन हाउस के ऊपर, उसको गटर कहा जाता है। उसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होना चाहिए। ग्रीन हाउस का जो है स्ट्रक्चर है वो एरोडायनेमिक होना चाहिए और फाउंडेशन जो है वो टेलीस्कोपिक होना चाहिए ताकि ये तेज़ हवाओं को, तेज़ आंधियों को सहन कर सके। गर्मियों में ग्रीन हाउस की जो छत होती है, पॉली हाउस की जो छत होती है, उसके ऊपर फव्वारे लगे होते हैं। उन फव्वारों को चलाया जाता है और उस समय पे चलाया जाता है। उससे इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि ग्रीन हाउस की अगर छत ठंडी होगी ऑटोमेटिक अंदर ठंडक होगी। दूसरा, ग्रीन हाउस के अंदर स्क्रीन लगी होती है जिसको कि हम शेड नेट कहते हैं और वो 50% वाला शेड नेट आमतौर पर काम में लिया जाता है। इसको जब फैला देते हैं तो प्रकाश की तीव्रता को ये 50% तक कम कर देता है। आमतौर पर ज़्यादातर पौधों को 55 से 60,000 लक्स प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता होती है। आमतौर पे हमारे राजस्थान में 1 लाख से लेकर 1,20,000 लक्स उपलब्ध होती है गर्मियों में।
तो इसको काफ़ी हद तक हम इससे कंट्रोल कर लेते हैं, उस समय फैला लेते हैं इसको। दूसरा, अंदर कुछ 4 मुंह वाले फॉगर्स लगे होते हैं जिनसे समय समय पर मिस्टिंग की जाती है, जिससे आर्द्रता वायु में बढ़ाई जाती है, जिससे तापमान कम हो जाता है। सुबह के समय गर्मियों में 7-8 बजे के आसपास पॉलीहाउस के जो पर्दे हैं वो खोले जाते हैं, जिससे शुद्ध ताज़ा हवा अंदर आती है, अंदर आके गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद हल्की होकर ऊपर से जो रोशनदान होता है, जिसको कि हम वेंटिलेशन या वेंट कहते हैं, वहाँ से ये हवा बाहर निकल जाती है। इस तरीके से नेचुरल एयर सर्कुलेशन होता है, प्राकृतिक रूप से वायु का आवागमन होता है। गर्मियों में शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास हम पर्दों को नीचे कर देते हैं, जिससे कि अंदर CO2 का लेवल बढ़ सके। वहीं अगर सर्दियों की बात है तो हम पर्दों को सुबह 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास खोलते हैं और शाम को 3:30-4 बजे बंद कर देते हैं, ताकि गर्मी अंदर ट्रैप हो सके। तेज़ सर्दी, तेज़ गर्मी और बरसात से पौधों को बचाया जा सकता है पॉलीहाउस के द्वारा। ग्रीन हाउस एक प्रकार के ऐसे ढांचे होते हैं जो कि संरक्षित खेती जिसमें की जा सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों को अनुकूल क्लाइमेट या वातावरण प्रदान किया जाता है। उससे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ऑफ सीजन में जो उत्पाद आता है उसकी कीमत बाज़ार में अच्छी होती है, क्योंकि बाज़ार में उस उत्पाद की ज़्यादा मांग होती है। ग्रीन हाउस में लगभग हर प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती है, पर ज़्यादातर जो सब्जियां आजकल लगाई जा रही हैं वो है बीज रहित खीरा, बेल वाले टमाटर, रंगीन शिमला मिर्ची जो कि हरे रंग की होती है, लाल रंग की होती है, पीली, बैंगनी और नारंगी रंग की होती है। बाज़ार में इसका अच्छा खासा भाव मिलता है। गर्मियों में धनिया इसमें लगाया जा सकता है। अगर आपके पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस शहर के नज़दीक है तो आप विदेशी सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। पार्सले लगा सकते हैं, लेट्यूस लगा सकते हैं, रेड कैबेज लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, चाइनीज़ कैबेज लगा सकते हैं, जुकनी लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को लगाकर आप बाज़ार में उन्हें बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर सब्जियों की उन्नत खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाने का सफल तरीका ग्रीन हाउस ही है। ग्रीन हाउस में अगर आपको खीरा करना है या टमाटर करना है या रंगीन शिमला मिर्ची करनी है तो उसका F1 हाइब्रिड सीड जो है बाज़ार में उपलब्ध होता है, वो सीड का आप उपयोग करें। दूसरा, इस जो बीज को ये इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसको प्रो ट्रेस के अंदर जो कि 98 छेद वाले 98 होल वाले होते हैं या 38 छेद वाले होते हैं, उसके अंदर आप इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट ये कुछ माध्यम है, इनका उपयोग करना पड़ेगा आपको। 1 भाग परलाइट, 2 भाग कोकोपिट और 1 भाग वर्मिकुलाइट, इसका मिक्सचर तैयार करना पड़ता है और उसके पश्चात उसमें आप बीज रोपण कर सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। खीरे की जो नर्सरी है लगभग 15 से 18 दिन में तैयार हो जाती है। टमाटर की जो नर्सरी है लगभग 25 से 28 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं अगर हम शिमला मिर्ची की बात करें तो 30 से 35 दिन में शिमला मिर्ची की पौध तैयार हो जाती है। अगर हम गोभी की बात करें 21 दिन में गोभी तैयार हो जाती है। ब्रोकली, लेट्यूस, रेड कैबेज, इन सबको आप लगभग 20-21 दिन में इसकी पौध तैयार कर सकते हैं और उसके पश्चात आप इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस के अंदर ओजस्वी या उच्च गुणवत्ता की पौध लगाते हैं तो आपकी आधी जीत वही मानी जाती है। मिट्टी में जब हम पैदावार लेते हैं तो मिट्टी के अंदर कई प्रकार के हानिकारक जीव जंतु भी होते हैं। उन जीव जंतु से निजात पाने के लिए आपको सोलराइजेशन करना पड़ता है और साथ ही आप फॉर्मलिन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सोलराइजेशन का जो सही समय है वो है अप्रैल से लेके जून माह तक आप इसको कर सकते हैं। फॉर्मलिन ट्रीटमेंट कभी भी किया जा सकता है। इसमें 32% वाली फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। 7.5 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के लिए काम में ली जाती है। 1 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड को 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है और उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है। जब ज़मीन पे छिड़कने के पश्चात इसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट बिछा दी जाती है। 5 से 7 दिन बाद में वो पॉलीथीन शीट हटाई जाती है और उसके बाद में वो पानी की छोटी छोटी क्यारियाँ भरी जाती हैं और उसके बाद में जब फील्ड कैपेसिटी आ जाती है तब उस पर बेड बनाए जाते हैं। आमतौर पे पॉली हाउस के अंदर जो है उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर होती है और लंबाई ग्रीन हाउस की आवश्यकता अनुसार होती है और 2
क्यारियों के बीच में आने जाने का जो रास्ता होता है 50 सेंटीमीटर का होता है। क्यारियों के ऊपर ड्रिप लाइन बिछाई जाती है। प्रत्येक क्यारी के ऊपर 2 ड्रिप लाइन होती है। इनलाइन ड्रिपर्स का प्रयोग किया जाता है। ड्रिप बिछाने के पश्चात बेड के ऊपर एक पॉलीथीन की शीट बिछाई जाती है, जिसको कि प्लास्टिक मल्च कहते हैं, जो कि 50 माइक्रोन की मोटाई वाली होती है। उसमें एक निश्चित दूरी पे छेद किए जाते हैं और उन छेदों के अंदर फिर बीज लगाए जाते हैं या पौध लगाई जाती है। मल्च से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको खरपतवार नियंत्रण होती है। दूसरा, पानी की खपत कम होती है। तीसरा, आपको जो कीट हैं, कीट पतंग हैं, उनका प्रकोप कम होता है। ग्रीन हाउस में जब हम सब्जियों की उन्नत खेती करते हैं तो प्लांट पॉपुलेशन, पौधों की जो संख्या है प्रति वर्ग मीटर में, ये अहम मुद्दा होती है। अगर आप टमाटर लगाते हैं तो 3 से 3.5 पौधे प्रति वर्ग मीटर लगा सकते हैं। अगर आप खीरा लगाते हैं तो 3 से 3.5 पौधे प्रति वर्ग मीटर लगा सकते हैं। अगर आप रंगीन शिमला मिर्ची लगाते हैं तो 3 से 3.5 पौधे प्रति वर्ग मीटर लगाए जा सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर अगर आपको सब्जियों की खेती करनी है, चाहे वो बेल वाले टमाटर हो, खीरा हो या फिर रंगीन शिमला मिर्ची, तो आपको बेड के ऊपर 2 तार बांधने पड़ते हैं, GI वायर बांधने पड़ते हैं, और ये 12 गेज वाले होते हैं, और इनके सपोर्ट के लिए आपको 10 गेज वाले वायर सपोर्ट के लिए लगाने पड़ते हैं। और ये जो GI वायर होते हैं, इनके ऊपर से आपको प्लास्टिक की रस्सियाँ लटकानी पड़ती है, जिस पे कि ये बेलें चढ़ाई जाती हैं। ग्रीन हाउस में जो खेती की जाती है, इसमें जो बेलें हैं वो सीधी खड़ी रखी जाती हैं। खुले में जब खेती होती है तो ये ज़मीन पे पसरी हुई होती हैं, परंतु पॉली हाउस के अंदर ये सीधी खड़ी रहती हैं। वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र है, उनको पानी में घोल करके और ड्रिप के जरिए पौधों तक पहुंचाया जाता है। इस तकनीक को फर्टिगेशन कहा जाता है। सब्जियों की जब आप उन्नत खेती की बात करते हैं तो आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, जिसमें कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं पोषक प्रदान करने के लिए। समन्वित कीट प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें आप जो है फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, स्टिकी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आप रसायनों का प्रयोग करते हैं कीटों को नियंत्रित करने के लिए। रंगीन शिमला मिर्ची की बात करें तो जब पौधा ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके पश्चात जब 6 पत्ते आ जाते हैं तो उसके ऊपर हमें कटिंग करनी पड़ती है, उसको हम टॉपिंग कहते हैं। उसके बाद में शाखाएं फूटती हैं। 2 शाखाएं लेके चलनी है या 4 शाखाएं लेके चलनी है, कृषक को तय करना होता है। आमतौर पर कृषक भाई जो हैं 2 शाखाएं लेके चलते हैं, तो उसको हम 2 टियर सिस्टम कहते हैं या 2 लैडर सिस्टम। 65 से 70 दिन में आपको इसमें शिमला मिर्ची आ जाती है। शिमला मिर्ची जो है कि 10 से 11 महीने की फसल है। एक पौधे से आप लगभग 5 किलो शिमला मिर्ची पूरे सीज़न में प्राप्त कर पाते हैं। शिमला मिर्ची हरी होती है, बाद में रंग बदलती है। मान लो आपने पीले वाली लगाई तो पहले हरी रहेगी, फिर पीली होगी। अगर लाल वाली लगाई, पहले पीली हरी होगी, फिर लाल होगी। वहीं अगर हम खीरे की बात करें तो साल में 3 फसलें खीरे की ली जा सकती है, और इसमें खीरे में एक शाखा लेके चलते हैं। साइड की जो शाखाएं हैं उनको निकाल दिया जाता है, उसको हम पिंचिंग कहते हैं। पौधा लगाने के लगभग 35 से 40 दिन के बाद में उत्पादन आ जाता है, और एक फसल 3.5 से 4 महीने की होती है। एक पौधे से 5 किलो तक खीरा तोड़ा जाता है पूरे सीजन में। वहीं अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर जो है इसमें एक शाखा लेके चल सकते हैं या 2 शाखाएं लेके चल सकते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई एक शाखा लेके चलते हैं, बाकी की साइड में जो शाखाएं आते हैं उनको हटा दिया जाता है, जिसको कि हम पिंचिंग कहते हैं। 55 से 60 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है टमाटर की। उसके अंदर कृत्रिम पॉलिनेशन किया जाता है। टमाटर है वो गुच्छों में आते हैं, 20 से 25 टमाटर एक गुच्छे में आते हैं। टमाटर जो है 6 से 8 महीने की फसल है। कुछ लोग इसे साल में 2 बार टमाटर लगाते हैं और उत्पादन प्राप्त करते हैं। ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा फायदा है ऑफ सीजन में आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं और अच्छा मुनाफा आपको मिलता है। किसान भाई अगर ग्रीन हाउस का अच्छा रख रखाव करते हैं और प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लेते हैं तो ये उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज होता है, क्योंकि वो अनावश्यक खर्चों से बच जाते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। अंत में मैं कहूँगा कि किसान भाई ग्रीन हाउस का सही प्रबंधन कर एवं सब्जियों की उन्नत खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज का युवा ग्रीन हाउस को स्वरोजगार के रूप में अपना सकता है। ग्रीन हाउस लगाकर वह मालिक बनता है और लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। इससे मान सम्मान, मुनाफा, पैसा, शोहरत सब कुछ उसे मिलती है।
आओ ग्रीन हाउस लगाएं, मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।